जाए, 2 मिनट बाकी है अभी 8 बजने में। जुड़ जाएं एक बार सारे लोग, 8 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। जय श्री राधे माता की। आज मेरे पास राजेश जी प्रजापति कोटपुतली से कॉल आया था। पीड़ित परिवार का भी वार्तालाप हुई थी, उनसे भी मेरी वार्तालाप हुई है। आपको एक चर्चित अभी हाल ही में एक कांड हुआ, आपको पता होगा, कोटपुतली में एक जवान बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने पहले पारदर्शिता में ही बोल दिया था कि दीवार गिरने से इस व्यक्ति की मौत हुई है। क्या गिरने से? दीवार गिरने से। और पीड़िता, अभी आपको पता होगा, मैंने हाल ही में एक वीडियो डाला था, एक बहन का अपने भाई के लिए विलाप करती हुई थी। उसके भाई की हत्या कर दी गई थी, उसके लिए उस बहन ने एक वीडियो डाला था। मैंने अपने YouTube पर भी उस बहन का वीडियो डाला था। उस बहन से मेरी वार्तालाप हुई। उसका कहना है कि नारायण भाई, ये सीधी सीधी हत्या है, क्योंकि उसके शरीर पर चोटों के कई निशान हैं और दीवार गिरने से वो निशान कभी नहीं आते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि भाई चोट से खत्म हुआ है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि दीवार गिरने से मौत हुई है, मारा किसी ने नहीं है। नामजद आरोपी है, सब कुछ है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी उनसे वार्तालाप हुई, मैंने उनको पूछा आपका सहयोग काफी लोग कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ के लोकल एक संघर्ष समिति बनी हुई है कोटपुतली की, और उस दिन हम लोगों ने 12 तारीख को एक दिन का हमारा धरना प्रदर्शन है, आने वाली 12 तारीख को कोटपुतली में। उस बिटिया से मैंने ये भी पूछा कि कई लोग आपका जो विचार है या आपका जो समर्थन कर रहे हैं, आपका जो सहयोग कर रहे हैं, उन सबसे एक बार पूछ ले, पता कर ले इस मामले में क्या होगा, कैसे होगा, और फिर आपको जो भी उचित लगे मेरे लिए राय बताएं और मैं आपके लिए तैयार हूं। मैं वही बात उनसे कहा था कि ना तो हमें अखबारबाजी की जरूरत है, ना हमें ढोल पीटने की जरूरत है। अगर आपको हमारी जरूरत है तो हम आपके लिए तैयार हैं। अभी हाल फिलहाल में लाल बाबा के उस मुद्दे में लगा हूं और 12 तारीख को कोटपुतली में, कोटपुतली के लोकल समाज बंधु जिन्होंने एक संघर्ष समिति बनाई है, उस संघर्ष समिति के तत्वाधान में अलवर में एक दिन का धरना प्रदर्शन होगा। वहां पर निर्णय निकलेगा कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं जितना जानता था उस पीड़ित परिवार को मैंने अपनी बात बताई है और उसने कहा है कि भाई जो भी संघर्ष समिति होगी उसके समक्ष ये बात रखी जाएगी और सबसे राय लेकर के फिर आपको भी बता दिया जाएगा। ये उचित बात है, उसमें ना मैंने उनसे कुछ लिया ना उन्होंने मुझसे कुछ लिया। एक दूसरे की एक अच्छी वार्तालाप हुई है। मैं उस बिटिया के प्रति हमेशा समर्पित भाव से देखूंगा और हमेशा उसके साथ रहने की कोशिश करूंगा, लेकिन जितना कानून जानता हूं उतनी ही बात करूंगा। कानून से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उन पर ही बात हुई। अब आज कई बातें हो रही है, मैं आपको आज बहुत बढ़िया बातें बताने वाला हूं। तो कोटपुतली के उस परिवार की बिटिया से बात हुई, घर के एक बुजुर्ग से बात हुई, अच्छी और मार्मिक बात हुई थी। उन्होंने भी कहा कि कोटपुतली के लोग हमारे साथ हैं और 12 तारीख को हम लोग यहाँ पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी पधारो। मैंने कहा अगर मैं यहाँ धरना प्रदर्शन लाल बाबा वाला नहीं कर पाया तो मैं 12 तारीख को फ्री रहा तो मैं भी जरूर कोटपुतली पहुंचूंगा और मैं कोशिश भी करूंगा 90% कि मैं वहां पहुंच सकूं। तो ये तो बात हो गई कोटपुतली की। अब उसके बाद में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, हम लोग मंच जब हमारा लगता है ना, राजनीतिक मंच हो, सामाजिक मंच हो, एकता मंच हो, ढीकड़ा मंच हो, पूछड़ा मंच हो, ये संगठन तो बातें अलग होगी। मैं भी आपसे बहुत सारी बातें करूंगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपने विचार। पहले पूरी बात सुने, उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखें। हम लोग मंचों पर एक बात चिल्लाते हैं, आपने सुना होगा, समाज को एकता करनी चाहिए। कोई भी वक्ता
चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे और कोई हो, सबसे पहला वो क्या कहेगा? समाज को एकता करनी चाहिए, सबको एक बैनर के नीचे, एक झंडे के नीचे आना चाहिए, हमारा कोई सामूहिक रूप से एक अध्यक्ष होना चाहिए, हजारों की टोली में, जैसे मीणा समाज में, गुज्जर समाज में, जाट समाज में, राजपूत समाज में, वैसे हमारा समाज भी, मेघवाल समाज में, वैसे हमारा समाज भी सक्षम हो रहे एक आदमी के नेतृत्व में काम करे। ये भाषण आपने मेरे हिसाब से कान पक गए होंगे आपके, इतने सुने होंगे। अगर नहीं सुने तो किसी भी मंच पर चले जाए जहां समाज का भाषण होता हो, सबसे पहली बात एकता की आएगी, दूसरी बात आएगी एक दूसरे से जलन मत रखो, तीसरी बात आएगी नेता बनाओ, चौथी बात आएगी आरएस आईपीएस बनाओ। यही बातें होती होगी मेरे हिसाब से। आप बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। मैंने जो गलत अगर कहीं कह दिया हो तो मुझे बताना जरूर, हो सकता है मैं उसके लिए माफी भी मांगू आपसे, और अगर सही कहा है तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा मेरे विचार कैसे हैं, क्या नहीं है। तो जब मंचों पर हम लोग इतनी अच्छी अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं तो धरातल पे हमें क्या हो जाता है? आज लाल बाबा के लिए हम लोग रेगुलर संघर्ष कर रहे हैं, कोई बैनर नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई संगठन नहीं, फिर उसके बाद भी कुछ लोग मौन है। अब कुछ लोग ज्ञान क्या देंगे? अरे यार वो तो संगठन करते हैं, हम तो नहीं जाते, हम तो किसी संगठन से जुड़े हुए ही नहीं, हम तो केवल युवा है। मैं उन युवाओं से भी कहना चाहता हूं, जब आप संगठन में नहीं जाते हो तो यहां तो बिना संगठन की आवाज उठाई जा रही है। अब आप युवा कहां चले गए? अब कई बुजुर्ग भी कहते हैं कि साहब हमारा तो अब किसी संगठन से नहीं, कोई समाज से कोई नाता रहा, हम तो अब बुजुर्ग हो गए, हम तो अब रिटायर हो गए। जब आप रिटायर हो गए तो मंचों पर जाकर के भाषण क्यों देते हो? क्यों कहते हो समाज को एकता करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना है? जब वही बारी आपकी आती है तब चुप हो जाते हो। और सबसे बड़ी विडंबना, लाल बाबा के लिए आज 1 तारीख को ज्ञापन देने की बात थी। आज जयपुर जिले में इतने संगठन, इतनी संस्थाएं, इतने नेता रहते हैं, लेकिन जयपुर शहर से एक भी ज्ञापन नहीं गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जलन, भयंकर वाली जलन। क्योंकि मंचों पर हम भाषण दे सकते हैं, धरातल पर हमारे से वो नहीं होगा। एक बेटी, नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने वाला भगोड़ा, 25,000 का इनामी लाल बाबा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो बच्ची खुद निकलकर बाड़मेर मुख्यालय जाकर ज्ञापन देने गई। मगर हमारे कई लोग ऐसे हैं जो आज ही बड़ी चैन की नींद सो रहे थे। उनसे मैं फिर अपील करूंगा, कल का दिन कर लीजिए, परसों का दिन कर लीजिए, पल्ले रोज कर लीजिए, लगातार 3 दिन तक आप ज्ञापन दे सकते हैं। अगर आपने आज ज्ञापन नहीं दिया तो 4 तारीख तक आप रेगुलर ज्ञापन दें। अगर आपने अब तक ज्ञापन नहीं दिया, और ज्ञापन देने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, अपने गांव, अपने जिले नाम लिख करके, मैं कहता हूं प्रत्येक गांव से एक ज्ञापन जाना चाहिए। आप 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग साथ जाते हो वो अलग मैटर है। आप कितने साथ जाते हो, कितने क्या करते हो वो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर अकेले व्यक्ति भी अगर आप जाते हो और अपने गांव से एक विरोध दर्ज कराते हो तो सीएम तक ये बात पता चलती है कि इस गांव के लोग भी नाराज हैं। आज प्रेम जी आटवा साहब का मेरे पास फोन आया था आदर्श झुंडा से, बोले मैं ज्ञापन देकर आया हूं। कितने लोग गए थे? बोले 10, 12, 15 लोग जो भी थे उनके साथ में एक साथ ज्ञापन देकर आए। मैंने उनको भी कहा कि वकील साहब ने सलाह दी, उनका कोई सलाह दे दे, आपको अपने गांव का ज्ञापन देना है। तो जो आज ज्ञापन नहीं दे पाए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, कल, परसों और पल्ले रोज 3 दिन तक आप ज्ञापन की प्रक्रिया को पूरा करें। कुछ लोग कल ज्ञापन दे, कुछ लोग परसों ज्ञापन दे, कुछ लोग नरसों ज्ञापन दे। 3 दिन तक लगातार जिन्होंने ज्ञापन नहीं दिया है वह लोग ज्ञापन दें। और ज्ञापन में 2 ही मांग है हमारी, तीसरी कोई मांग नहीं है। हम लोगों पर जो FIR दर्ज की गई उसे तुरंत निरस्त करें और लाल बाबा की तुरंत गिरफ्तारी करें। इसके अलावा दूसरी कोई मांग नहीं है। अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो कीजिए। और रही बात मंचों पर जो भाषण देते हैं, मैं उनसे आज फिर अपील करता हूं, युवाओं से, सभी से, जब भी कोई मंच पर आपको ये कहता है ना कि एकता करो, उससे एक सवाल जरूर पूछना, जब छोटी देवी हत्याकांड हुआ था तब जो मौन क्यों थे, तब चुप क्यों थे? जब लाल बाबा आज भी बलात्कारी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है तब चुप क्यों है? अब छोटी देवी का मामला भी उठने वाला है, क्योंकि आज मैं जयपुर में था तो मैंने वहां भी एक ज्ञापन दिया है और छोटी देवी का मामला भी उसमें उठाया है। वो मामला भी अब चुप नहीं होगा। लेकिन मैं समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप लोग कहां हो यार?
या मंच पर यही एकता 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 की बातें करते रहोगे? कब एक बेटी के लिए बोलोगे? और आज एक बहुत बड़ी विडंबना, और मुझे बड़ी खुशी हुई, भारत में हिंदुत्व के 3 चेहरे, पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा योगी और तीसरा यति नरसिंहानंद जी, जो डासना, जी हाँ, डासना मंदिर के महंत है, डासना मंदिर के महंत है। और पूरे भारत में उनको जेड सुरक्षा मिली हुई है, 3-3 पुलिस की गाड़ियां, कमांडो, बुलेट प्रूफ उनकी गाड़ी। राजू बॉक्सर के छोटे भाई यानी मेरे छोटे भाई की शादी में वो आए थे, उपस्थित हुए थे वहां। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि यार अपने समाज के लिए आप जो मेहनत कर रहे हो, ये अगर हिंदुत्व के लिए अगर आप मेहनत करते तो बहुत बढ़िया बात होती। तब मैंने उनको कहा था, मैंने कहा सर क्या मेहनत करें क्या ना करें, कोई हमारी तरफ देखता ही नहीं है, चाहे हिंदुत्व की पार्टी हो, चाहे SC ST की पार्टी हो, चाहे जय भीम की पार्टी हो, चाहे OBC की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, हमारी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है। तब उन्होंने मुझे कहा गले मिलाकर, बोले आप अपना लाइव वीडियो चालू करो। मैंने लाइव वीडियो चालू करा, तब उन्होंने कहा था अगर कोई भगवा पहनकर अपराध करता है तो वो सबसे बड़ा दोषी है, उसे गिरफ्तार होना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा और आपकी बात ऊपर तक पहुंचाऊंगा। आप संघर्ष करें, मैं आपके साथ हूं। बड़ी विचित्र बात लगी है मुझे, एक सनातन धर्म का व्यक्ति, एक मठ का मठाधीश, वो खुलकर कह रहा है कि मैं नारायण प्रजापति के साथ हूं। जो केवल हिंदू धर्म की बात करता है वो मेरे साथ है, लेकिन हमारे ही कुल के गुरु, हमारे ही कुल के समाज के गुरु, वो कभी खुलकर नहीं बोल पाते। मुझे लगता है लाल बाबा बहुत प्रभावशाली है। ये बेटे बड़े होशियार है, हमारे गुरु जितने भी है, उनको लाल बाबा के नाम से पेंट पीली हो जाती है। लाल बाबा का नाम सुनते ही वो, समझ गए ना आप लोग, हालत खराब हो जाती है उनकी। तो इनकी हालत खराब होने का एक ही कारण है, लेकिन यति नरसिंहानंद जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुलकर बोला, बोले इस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। 25,000 का भगोड़ा, फिर भी हमारे समाज के गुरुजन, काफी गुरु है हमारे समाज के, उन्होंने एक वीडियो नहीं बनाया इसके लिए कि भाई बेटी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे गुरु भी मंच पर जाकर क्या कहते हैं, समाज को एक होना चाहिए। 4 धड़े हैं समाज के, चारों को एक दूसरे के दुख में काम आना चाहिए। ये हमारा धड़ा क्या बाकी रह गया क्या? हम कौन से कुमार हैं? अच्छा, बांडा कुमार है इसलिए आप हमारे साथ नहीं हो रहे? नहीं, मारू कुमार है इसलिए आप हमारे साथ नहीं हो रहे हो? पुरबिया हैं इसलिए आप हमारे साथ नहीं हो रहे हो? ओहो, आप कौन से हो? अच्छा, मैं आप ही कहूंगा तो ही आप मेरा साथ दोगे? गलत बात है गुरुवर। मैं बांडा कुमार हो सकता हूं, मावर हो सकता हूं, मारू हो सकता हूं, पुरबिया हो सकता हूं, मगर आपके लिए चारों धड़े एक है। फिर आप इस धड़े के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या कारण है? कुछ तो है और आप लोगों को मंथन करना होगा दोस्तों। हमारे नेता, हमारे MLA, हमारे राज्य मंत्री, हमारे ढींगड़ा मंत्री, हमारे पूतड़ा मंत्री एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। उल्टा वो ये कह रहे हैं पुलिस कार्रवाई कर रही है, नारायण जी तो अंगुली कर रहे हैं, और अंगुली करेंगे तो FIR होगी। ये हमारे नेता कह रहे हैं। हमारे ऊपर जो FIR हुई है उसकी वो खुशियां मना रहे हैं, चॉकलेट बांट रहे हैं। बांटी नहीं होगी तो अब बांट लेंगे, बाकी खुशियां तय है वो मना रहे हैं। उन्होंने खुला कहा है, मेरे पास सबूत भी है, उन्होंने कहा है कि SP बेचारा सही काम कर रहा है, नारायण प्रजापति अंगुली करता है, और अंगुली करता है तो FIR नहीं होगी तो क्या लड्डू मिलेंगे? ये है हमारे समाज के नेता। धिक्कार है इनके माता पिता को जिन्होंने इनको पैदा किया और समाज के नाम पर गंदी राजनीति करने के लिए पैदा किया। अरे कोई तो है आपके लिए जो आवाज उठा रहा है, कोई तो है जो आपके लिए मरना चाहता है, कोई तो है जो आपके लिए संघर्ष कर रहा है। और यही राजनेता वोटों के टाइम पर खुलकर कहेंगे नारायण जी भाई साहब जैसा कोई नहीं। 2023 आ रहे हैं नेताजी, और यही नारायण प्रजापति खुलकर हाथ थैला लेकर सड़क पर संघर्ष करके बताएगा कि ये हमारे नेता जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, ये वो नेता है जो कहते थे SP सही है, नारायण गलत है। मैं खुलकर 2023 में आने वाला हूं दोस्तों, और खुलकर विरोध करूंगा इन लोगों का, कत्ते ही माफ नहीं करूंगा। कुछ दलाल, कुछ चमचे राजनीतिक पार्टियों के
वो खुलकर आएंगे मैदान में। नारायण जी देखो समाज के नेता का विरोध कर रहे हैं, उस वक्त उनको जवाब दूंगा। लाल बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब चिल्लाया था, सबसे रिक्वेस्ट की थी, बार बार वीडियो बनाए थे। एक वीडियो, एक ट्वीट, एक एसपी को कॉल, मगर तीनों में से कोई काम नहीं किया। और ये भी नहीं, किसी भी समाज के किसी भी नेता ने इस लाल बाबा के लिए कुछ नहीं बोला। ना हनुमान जी बेनीवाल साहब बोले, ना मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बोली, ना अशोक गहलोत बोले। एक ने भी इस लाल बाबा के बारे में टिप्पणी नहीं की है। सोचिए दोस्तों, आपके वोट की कदर कितनी है, आपके समाज के नेताओं को नहीं है। आप जिन पार्टियों को वोट देते हैं उनको आपकी कदर नहीं है। तो दिखा दो 2023 में अपने वोट का बहिष्कार करके, इन चमचों को मुंह पर थप्पड़ मारो। 2023 में वोट का बहिष्कार। कई लोग मेरे साथ शपथ लेते हैं, कई लोग मेरे साथ कहते हैं नारायण जी हम आपका साथ देंगे, वो करेंगे। मेरा साथ बस एक ही है, एक बार अपने वोट को जेब में रख लो। चाहे आपका काका खड़ा हो, चाहे आपका बाप खड़ा हो, चाहे आपका भाई खड़ा हो, चाहे आपकी पत्नी खड़ी हो, एक बार वोट का बहिष्कार कर दो। किसी भी पार्टी को एक भी वोट नहीं, तो हमारे समाज को न्याय मिलेगा। वरना ढाक के 3 पात हम आपस में ही लड़ते रहेंगे और मंचों पर बोलते रहेंगे, एकता करो, एकता करो। ये मैं चिढ़ाकर बोल रहा हूं ताकि आपको शर्म आए। अभी भी राजनीतिक मंच सजेंगे, जगह जगह राजनीतिक बातें होगी, बड़े बड़े भीष्म पितामह की तरह आएंगे। मैं फलान सिंह समाज का झंडा बुलंद करूंगा, 50 टिकट लेकर आऊंगा, 20 टिकट की मांग करूंगा, 10 टिकट की मांग करूंगा, समाज में राजनीति होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में समाज की बहन बेटी का साथ नहीं देना चाहिए। जब एक कुमार को कहीं मारकर फेंक दे दिया जाता है तब साथ नहीं देना चाहिए। जब कोई बच्चा आरएस आईपीएस की तैयारी करना चाहता है, गरीब परिवार है और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, पढ़ाई में होशियार है, उसे रोककर कुछ देना चाहिए पैसा, वो हम नहीं देंगे। हम तो केवल मंचों पर ज्ञान देंगे। समाज में एकता, समाज के बेटे आरएस आईपीएस, ना तो आरएस आईपीएस बढ़ाएंगे और ना ही एकता करेंगे। और जो हमारे नेता समाज के लिए अगर नहीं बोलते, उनका विरोध तो कतई नहीं करेंगे। वो तो हमारे माई बाप है, कभी फोटो खिंचवाएंगे साथ में, मैं फलान जी नेताजी का अच्छा दोस्त हूं। अगर यही दलाली करनी है तो करते रहिए। मैं तो लगातार संघर्ष करता था, करता हूं, करता रहूंगा। जय श्री राधे माता की। अच्छा लगे तो वीडियो को